बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मेरिट का नाम है। अगर जमहूरियत में मेरिट नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। बाप बेटा कागज पकड़ कर कहते हैं क़यादत विरासत में मिल गई। भुट्टो अयूब खान की वजह से वजीर बने। वजीर आजम का पीपी क़यादत परवार। नवाज शरीफ डिक्टेटर की मदद से ऊपर आए। शहबाज ने अपने भाई के 22 परवास की। मियांवाली में खिताब। जमहूरियत में हुक्मरान जवाबदेह होते हैं, उनसे कुछ पूछा जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। इमरान खान का वजीर आला पंजाब पर भरपूर एतमाद का इजहार। अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अपनी फैक्ट्रियां, अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे। पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब से कर्जे नहीं लेंगे। अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजेंगे। अपना दीन, बुनियाद और तारीख ना भूलना, पैसे को कभी जिंदगी का मकसद ना बनाना। वजीर आजम की तलबा तालिबात को नसीहत। सिर्फ आज़ाद जहन ही तरक्की करता है। गुलाम जहन अच्छा गुलाम बनने तक महदूद रहता है। निमल यूनिवर्सिटी में खिताब। वो अभी भी क्रिकेटियर है यार, कंटेनर से बाहर ही नहीं आया कि वो समझ ले कि मैं अब हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या है। अभी तक तो जिनको पकड़ा है वो अपोजिशन का है। अपने घर पे भी तो हाथ डाले ना, अपने लोग भी तो उनके हैं ना। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि उनके कितने लोग हैं? इंसाफ तो सबके लिए होता है। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के खिलाफ पार्लियामेंट कैसे चलेगी? इमरान खान हुकूमत में आ गए मगर कंटेनर से नहीं उतरे। हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट में अपोजिशन हो, ना अपोजिशन लीडर। मुल्क में मिनी डिक्टेटरशिप है। हुकूमत अपने वुज़रा का भी हिसाब करे। खुर्शीद शाह की हुकूमत पर ताक ताक करवार। बोले उधार मिलने पर खुशियां मनाई जा रही हैं, ये सिर्फ डिपॉजिट है, उसे खर्च किया जा सकता है। मिनी बजट कैसा है किसी गरीब से पूछें। मरकज में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए। हमने उस असूल को तस्लीम किया। आज भी अपोजिशन से कहूंगा, आप अपना मौकिफ जरूर पेश करें, लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। इससे आप के वकार में भी इजाफा नहीं हो रहा और असेंबली की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही। शाह महमूद कुरैशी की एक बार फिर ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा ऐवान में हुल्लड़बाजी छोड़ दें, बात सुनोगे तो बात सुनी भी जाएगी। सिंध में पीपी का दोहरा मयार है। सिनेमा की टिकटें बेचने वाला आज अरबपति बना हुआ है। आसिफ जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फिरदौस शमीम नकवी बरस पड़े। बोले सिर्फ 2 माह हैं, जितना ऐश करना है कर लें, फिर कड़ा एहतसाब होगा। कराची को असल शक्ल में बहाल करने का अज़्म। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर खुलकर तनकीद। बोले मुल्क के लिए पीटीआई अजाब बनी हुई है। हुकूमत वादे क्या पूरे करेगी, इसने तो अवाम को मुश्किलात में धकेल दिया है। फौजी अदालतों में तौसी का मामला लटक गया। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी और एमएमए तौसी की मुखालिफ है। वजारत दाखिला ने फौजी अदालतों को केसेस भिजवाना बंद कर दिए। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले की कोशिश नाकाम। दस्ती बम लेकर इमारत में घुसने वाली खातून गिरफ्तार। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कौंसल खाना बंद। अमन की जरूरत है। अमेरिका से सौदेबाजी नहीं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम एक कौम हैं, भिखारी नहीं। मुल्की मफाद का सौदा नहीं करेंगे। वजीर खारजा की घन गरज। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एतराफ किया, अमेरिका गलती पर था। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका और तालिबान में जंगबंदी पर इत्तेफाक से अफगानिस्तान में खुशी की लहर। लड़ाई से थक चुके हैं, मुल्क में हमेशा के लिए अमन देखना चाहते हैं। अवाम की राय। आला अमन काउंसिल के डिप्टी तर्जमान असदुल्ला ने कहा कि अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने अफगान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को फायदा होगा, खित्ते में भी खुशहाली आएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इदारों को पांव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब 10 अरब डॉलर से दूसरी बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहा है। सानेह साहिवाल की JIT ने अवाम से मदद के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। अवाम के पास चश्मदीद शहादत या वीडियो मौजूद हो तो 28 जनवरी तक पेश करें। इश्तिहार में अपील।
PS94 कराची में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी। MQM और PTI में कांटे का मुकाबला। नशिस्त MQM के मोहम्मद वजाहत के इंतकाल पर खाली हुई थी। कोहिस्तान में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। बर्फ में फंसे तमाम 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। 2 हफ्तों से फंसे हुए थे। ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर्स और 12 एहलकारों ने हिस्सा लिया। भारत इंडस वाटर ट्रीटी तनाज़ा हल करने पर रजामंद। चनाब बासिन मंसूबे के मुआयने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द भारत पहुंच गया। 1 फरवरी तक क़याम में मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर सैयद मेहर कहते हैं सिंतास मुआहदे पर अमल से सबको फायदा होगा। शटडाउन खत्म होने के 1 दिन बाद अमरीकी सदर की फिर इमरजेंसी लगाने की धमकी। बोले ऑपोजिशन से मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है मैक्सिको बाढ़ की तामीर के लिए रकम का तनाज़ा हल हो जाएगा। बातचीत कामयाब ना हुई तो इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सरहदी बाढ़ के खिलाफ टेक्सास के सरहदी शहर अल्पासो में एहतजाजी मुजाहिरा। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में दहशतगर्दी। पहले गिरजाघर के अंदर बम फटा। सिक्योरिटी एहलकार इबादतगाह की तरफ बढ़े तो बाहर ही दूसरा धमाका हो गया। 5 फौजियों समेत 20 अफराद हलाक, 80 से जायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की। सबसे पहले आज जिक्र होगा घर आए कप्तान का। खेल के मैदान से अब चलते हैं सियासी मैदान की तरफ, जहां वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर बाउंसर्स बरसा रहे हैं। कहते हैं कि हुक्मरानों से उनके माल के बारे में पूछने से जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। नवाज शरीफ को सियासत और पार्टी विरासत में मिल गई है। ताहम अब पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा वो अवाम के सामने जवाबदेह होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जब से इनसे जवाब तलब कर रहे हैं, अरबों रुपए की चोरी है, क्या है, कुछ है, वो ऐसे रखते हैं कि हम पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं कि जवाब देने लगे। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत मेरिट का नाम है। अगर जमहूरियत में मेरिट नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। इस तरफ अब हम जा रहे हैं। जो भी पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अवाम के सामने। स्ट्रगल नहीं की, क्या स्ट्रगल थी इसमें? आजकल जो शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया, मैं उनसे पूछना, शहबाज शरीफ आपका क्या है? आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। इमरान खान हुकूमत में तो आ गए लेकिन अब तक कंटेनर से बाहर नहीं आए। वजीर आजम के बयान पर खुर्शीद शाह का रद्द अमल। कहा कि शहजादे ने कभी सियासत देखी ही नहीं। अपोजिशन पर हाथ डालने वाले अपने वुज़रा का एहतसाब क्यों नहीं करते? इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। बजट पेश कर रहे हैं, उसमें हमारा हक है कि हमें वो बजट कबूल नहीं है। वो शहजादा उसको कभी सियासत देखी नहीं है। वो अभी भी क्रिकेटियर है, कंटेनर से बाहर ही नहीं आया कि वो समझ ले कि मैं अब हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या है। एक तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है। अभी तक तो जिनको पकड़ा है वो अपोजिशन का है। अपने घर पे भी तो हाथ डाले ना, अपने लोग भी तो उनके हैं ना। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि उनके कितने लोग हैं? इंसाफ तो सबके लिए होता है। तो वज़रा भी पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे, हम भी नहीं, पार्लियामेंट चलेगी भी नहीं। सीधी सी बात है, तो चले नहीं देते, उनका राइट है। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के सिवा पार्लियामेंट कैसे चलेगी? कोई मिनी डिक्टेटरशिप है, मिनी मार्शल नजर आता है। किसी की दाद रसी नहीं, कोई आदमी किसी के पास जा नहीं सकता, किसी को कोई इंसाफ नहीं। उसने ये नहीं कहा था, ये यू टर्न ले लिया। उसने कहा था मैं 50 लाख घर गिराऊंगा, बनाऊंगा नहीं। आपने ये समझ लिया। हुकूमत का ये फर्ज है तो लोगों को छत फराहम करे। जब बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो इन चीज़ों की नहीं रेगुलराइज किया जाता। क्या बनी गाला में वज़ीर आज़म रहता है? एहतसाब तो जरूर होगा, सिर्फ 2 माह का इंतजार। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने आसिफ जरदारी का नाम लेकर खबरदार कर दिया। कहा कि कल तक टिकटें बेचने वाला आज अरबपति बन गया। मिस्टर 10% ने अवाम का पैसा लूटा, अब शुगर मिले हड़प कर रहे हैं। 2 माह का वक्त है, जितना ऐश करना है कर लें, उनका कड़ा एहतसाब होगा।
ये 2 माह की छुट्टी मना लो मियां साहब, पप्पू साहब, पापा साहब, फुप्पो साहिबा, ये साजिश तो बेनकाब हो चुकी है। ऐसे तो सुनाए जवानी में टिकट भी ब्लैक किया करते थे और एक सिनेमा हॉल के मालिक थे उनके अब्बा, अब वो पाकिस्तान के रईस तरीन आदमी माने जाते हैं $20 बिलियन के ऊपर। आधा पैसा यकीन से कह सकता हूँ कि वो JIT के जरिए निकलेगा, वो नैब की इंक्वायरी में निकलेगा। जब से मिस्टर 10% का राज आया है उसने इस मुल्क को लूटने का सिलसिला भी, वो 10% से 100% पे चला गया और अब तो वो शुगर मिलें भी खा जाता है, सब कुछ खा जाता है, टैक्स पेयर का पैसा खा जाता है। $20 बिलियन से ज्यादा का आदमी है, कहाँ से कमाया? चाइना में कारोबार किया। और तुम्हारे करिंदों को हम छोड़ेंगे नहीं। शमीम नकवी की ईद का जवाब कमर ज़मान कायरा ने पत्थर से दिया। कहा कि इख्तिदार में आकर जायदादों पर कब्जे शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं, इन्हें कंट्रोल में लाना होगा। जो तहरीक इंसाफ नारा लेके चली थी, इख्तिदार में आके उन्होंने चीज़ों पे कब्जे करने शुरू किए हैं, जायदादों पे कब्जे करने शुरू किए हैं और इस पे खान साहब को भी अब तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। इसमें ये मुख्तलिफुल ख्याल जो लोग आए हैं उन्होंने अपने अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के काम शुरू कर दिए। क्या यही नारे थे? क्या यही नया पाकिस्तान था? क्या यही कब्जा ग्रुपों के खिलाफ आपका एक्शन करने का इरादा था? दावे तो इंसाफ के और क्विक इंसाफ के कर रहे हैं, लेकिन इस तरह कानून का मजाक उड़ाएंगे। डोलती हुई हुकूमत जो है उसका इमेज क्या क्या बनेगा, ये उनको खुद फैसला करना होगा। अपोजिशन हुल्लड़बाजी छोड़ दे, बात सुनेंगे तो बात सुनी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की घनगरज, कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर हम जिद नहीं कर रहे कि ये चेयरमैन हमारा हो। मरकज में अपोजिशन चाहती है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, मगर सिंध में ऐसा नहीं चाहते। सिंध में PP का दोहरा मयार है। अपोजिशन से कहूंगा, आप अपना मौकिफ जरूर पेश करें, लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। इससे आप के वकार में भी इजाफा नहीं हो रहा और असेंबली की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही। अगर आप समझते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इस्तेकाक है, उनकी बात सुनी जाए, तो फिर कायदे ऐवान का इस्तेकाक भी है और उसे भी तस्लीम करना होगा। आप अपना रुख दिखाइए और हमें भी अपना रुख दिखाने दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। हम उस पर जिद नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी यहाँ कौमी असेंबली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। ये दोहरा मयार क्यों है? अगर मरकज में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए। हमने उस असूल को तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने उस पर एक महाज पैदा करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में शोर शराबे की जिम्मेदारी अपोजिशन पर कम और हुकूमत पर ज्यादा आयद होती है। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर अमीर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं 6 माह के दौरान असेंबली में शोर शराबा ज्यादा हुआ और कानून साजी कम हुई। हुक्मरान इलेक्शन के दौरान अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं करते और हर इलेक्शन के बाद अवाम पहले से ज्यादा मायूस नजर आते हैं। इस दलदल से निकालने का जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हिज़्ब इख्तिलाफ से ज्यादा हुकूमत पर है। ईवान के अंदर अब तक कोई कानून साजी नहीं हुई, शोर शराबा है जिससे कौम तंग है। इसको आप तब्दीली कह सकते हैं कि रुपया की कदर में बेइंतहा कमी हुई। अगर यही जमहूरियत है जिसके नतीजे में कौम को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, इस तरह जमहूरियत से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा।